जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, डिफेंस पेंशनर्स के लिए बैंकिंग एडवाइजरी नंबर 11/2025 की जारी हो चुकी है। ये एडवाइजरी समय समय पर हमारे जो सेना मुख्यालय के ADG-PS यानी PS3 की ओर से जारी होती है और सभी कमांड हेडक्वार्टर को भेजी गई इस एडवाइजरी में डिफेंस पेंशनर्स के जो DSP अकाउंट है, DPA डिफेंस पेंशन अकाउंट, उसके ऊपर बड़ी बात लिखी गई है। देखिए, कन्वर्जन ऑफ डिफेंस सैलरी अकाउंट टू डिफेंस पेंशन अकाउंट ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले DSP यानी डिफेंस सैलरी पैकेज होता है और रिटायरमेंट के बाद में ये DPA यानी डिफेंस पेंशन अकाउंट होता है। इससे पहले भी 4 फरवरी 2025 को एक लेटर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो डिफेंस पेंशनर्स है वो सेवानिवृत्ति के बाद अपने DSP अकाउंट को DPA अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल डेथ होने के बाद परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की राशि या 50 लाख रुपए की राशि या जितनी भी राशि अलग अलग बैंकों द्वारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के तौर पर मंजूर की गई है वो मिलती नहीं है। तो एक बार फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय वेरियस बैंक्स दैट आर्मी पर्सनल्स आर नॉट कन्वर्टिंग their defense salary account to defense pension account while proceeding on retirement. This results in non-mapping of the account to the respective account code of the bank, and in turn the pensioner is deemed ineligible for grant of associated benefits of the memorandum of understanding with the banks, including personal accident insurance, death or disability cover in case of any unfortunate incident. किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर, डेथ हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए, उस दौरान अलग अलग बैंकों द्वारा जो सैलरी पैकेज होते हैं उसी अनुसार डिफेंस पेंशन अकाउंट पर भी एसोसिएटेड बेनिफिट दिए जाते हैं। एक्सीडेंटल डेथ होने पर एक्सीडेंटल जो बीमा होता है वो दिया जाता है, वो अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग उसकी राशि निर्धारित की जा गई है, जो कि 50 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवान सेवानिवृत्त होने के बाद अपने अकाउंट को डिफेंस पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कराते हैं। नहीं कराने की वजह से जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है वो डिफेंस सैलरी पैकेज वाला ही रहता है, और रिटायरमेंट के बाद यदि एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी हो जाए और उसके बाद क्लेम करते समय डिफेंस सैलरी पैकेज के प्रोडक्ट हो तो वो क्लेम NOK को और परिवार वालों को नहीं मिलता है। इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट मैपिंग ऑफ पेंशन अकाउंट इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसीजर। और कोई पेंशनर ऐसा सोचे कि मेरे रिटायरमेंट के बाद अब मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली डिफेंस पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करवाना ही होगा। एज बैंक्स डोंट गेट टू नो व्हेन ए सर्विंग पर्सनल प्रोसीड्स ऑन रिटायरमेंट हैंस, यानी बैंक को ये पता नहीं होता कि आप रिटायर कब आ रहे हैं। आप रिटायर आए हैं तो आपको बैंक को जाके बताना पड़ेगा। हैंस इट इज़ पर्टिनेंट फॉर द पेंशनर टू इंटीमेट द सेम टू द बैंक वेयर हिज पेंशन इज बीइंग क्रेडिटेड, यानी रिटायरमेंट के बाद आपको बैंक में जाना है, आपको बताना है कि मेरी पेंशन इस खाते में क्रेडिट होगी। जो भी आपका पेंशन अकाउंट है वो पेंशन अकाउंट आपको बैंक वालों को बताना है। एंड गेट द अकाउंट कन्वर्टेड फ्रॉम सैलरी अकाउंट टू पेंशन अकाउंट, और इसके बाद बैंक वाले आपका अकाउंट को सैलरी अकाउंट से पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। ये भी आपकी एप्लीकेशन देने के बाद, वो भी ऑटोमेटिक नहीं करेंगे। इतना आसान नहीं है कि आप गए और वहाँ खड़े हुए कहा कि मैं रिटायरमेंट आ चुका हूँ, मैं आर्मी में था या एयरफोर्स में था या नेवी में था, तो कोई बैंक वाला उठ के आपके पास नहीं आएगा कि चलिए आपका अकाउंट को सैलरी से पेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको बाकायदा वहाँ पे एप्लीकेशन देनी होगी, और एप्लीकेशन देख के भी आ नहीं जाना है, अपने खाते को कन्वर्ट करा के ही आना है और इंश्योर करना है कि आपके जो पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट है उसमें DSP पेंशन गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जो भी एप्लीकेबल कैटेगरी है वो लिखा हुआ है, तभी आप एलिजिबल हैं सभी सुविधाओं के लिए जो कि डिफेंस पेंशन अकाउंट के ऊपर मिलती है। आगे कहा गया कि इन व्यू ऑफ द अबव एनवायरमेंट बी सेंसिटाइज्ड अबाउट द सेम एंड ऑल पर्सनल्स प्रोसीडिंग ऑन रिटायरमेंट बी एडवाइज टू कन्वर्ट सैलरी अकाउंट टू पेंशन अकाउंट
एंड टेक कन्फर्मेशन फ्रॉम देयर बैंक। जैसा मैंने अभी कहा है कि रिटायरमेंट के बाद अपने खाते को सैलरी से पेंशन में कन्वर्ट कराएं और इसकी कन्फर्मेशन बैंक से ज़रूर लें। फॉर योर फर्दर नेसेसरी एक्शन प्लीज़। आगे की कार्रवाई के लिए लेटर जारी किया गया है जो एडीजी के एजी PS3 है और इसकी कॉपी ऑल लाइन डायरेक्टरेट और रिकॉर्ड ऑफिसेस को भी भेजी गई है। तो रिकॉर्ड ऑफिसेस और लाइन डायरेक्टरेट से जब लेटर आपके पास पहुंचे उससे पहले ये लेटर आपके सामने है और बहुत ही काम की खबर है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए। अपने खाते को चेक करें, आपका खाता DSP पेंशन गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम में है या नहीं है। नहीं है तो अपने पेंशन से जुड़े हुए कागजात ले जाएं, एप्लीकेशन दें और किस खाते में आपकी पेंशन आ रही है उससे जुड़े हुए सबूत बैंक को आप दें। बैंक आपके खाते को DSP से DPM में कन्वर्ट करेगा, यानी डिफेंस सैलरी पैकेज से डिफेंस पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद आपको कई सुविधाएं हैं जैसे कि मिनिमम एवरेज बैलेंस 0 है, ATM कार्ड फ्री में जारी होगा, 25 लीफ की चेकबुक फ्री में जारी होगी। आप डिमांड ड्राफ्ट कितने भी बना सकते हैं, कितने लाख का ये अपने खाते से। साथ ही साथ आप अपने परिवार के 4 और मेंबर हैं उनके भी SBI रिश्ते के तहत अपना खाता खुलवा सकते हैं, उनको भी 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस है वो मिलेगा। यानी कई सुविधाएं हैं जिनके बारे में आप सबको पता है, आप सुनते रहते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जान पाते हैं कि DSP और DPA अकाउंट पर कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं वो बैंक द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइजरी है, एडवाइजरी नंबर 11/2025 की। इस एडवाइजरी को आप आगे शेयर जरूर करें। अपने खाते को तो डिफेंस पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करवा ही लें, साथ ही साथ आप दूसरे जो पेंशनर्स है, जो फौजी भाई है, साथी है, उनको जागरूक करें कि आप अपने खाते को डिफेंस पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करवाएं। तो ये थी बहुत ही अच्छी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।